हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये आपकी सीरीज़ नंबर 2 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने अनटचेबल नोवेल को डील किया था। पार्ट 1 जो इसका क्वेश्चन आंसर था, अगर आपने उसे कवर नहीं किया तो आप प्ले लिस्ट से उसे कवर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारी नोवेल है कांथापुरा, उसका एक क्वेश्चन जो कि था डिस्कस द करेक्टर्स ऑफ मूर्ति इन राजा राव कांथापुरा। कांथापुरा में जो मूर्ति का करेक्टर था उसको जस्टिफाई करना है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नोवेल कांथापुरा द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। तो सेंट्रल फिगर ऑफ प्रोटोगोनिस्ट कौन था? मूर्ति। तो ये याद रखना है, कांथापुरा का प्रोटोगोनिस्ट मूर्ति है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आया था जून 2019 में, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। वी रेडी विद योर कॉपी, नोटबुक एंड पेन, क्योंकि ये डिक्टेशन मोड से चलेगा। आपका एक आंसर है, आप इसे लिख सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने इसकी स्टोरी आपको नहीं पता इस नोवेल की, तो आप पहले इसके समरी को, इसके थीम्स को, टाइटल को कर लीजिए, बिकॉज मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से इसको डील किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। आंसर स्टार्ट होता है, द वे इन विच द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल मूर्ति हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द नरेटर। नरेटर कौन थी? अचक्का। टू द रीडर इज इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट। He is introduced to us when the narrator is talking about door and when the suddenly decides to contrast him with Murthy. She says, वो क्या बोलती है? ये quote and quote lines हैं from the novel. He was not like corner house Murthy, who had gone through life like a noble cow, quite generous, and he is Brahman but against of Brahmanic, जो ब्राह्मणिक मतलब जो ब्राह्मणों की नीतियाँ होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। वी लव्ड हिम। अब ये सब उसके बारे में, मूर्ति के बारे में जो अचक्का बता रही हैं, जो कि एक ओल्ड लेडी हैं जो कि कहानी सुनाती है नोवेल में। वी लव्ड हिम ऑफकोर्स एज यू विल सी, एंड इफ ओनली आई हैड बीन डॉटरलेस विडो आई शुड हैज़ ऑफर्ड हिम ए ग्रैंड डॉटर इफ हैड वन। और वो ये भी बोलती है कि अगर मेरे पास कोई ग्रैंड डॉटर होती, मेरी कोई बेटी होती, कोई पोती होती, तो मैं उसे उसको बच्चे को दे देती, क्योंकि वो इतना नोबल है। द नोवेल फोकस ऑन टू इंडिविजुअल लीडर्स देयर बिलीव। दो लीडर्स पे ज़्यादा फोकस करती है। द एक्चुअली एंड मिथोलाइज्ड फिगर ऑफ गांधी एंड ट्रांसम्यूलेशन इनटू मूर्ति। मतलब ये तो ये गांधी जी को फोकस करती है या फिर ये मूर्ति को फोकस करती है, क्योंकि इस नोवेल के अंदर था ना कि जब मूर्ति शहर में आता है तो गांधी जी के स्पीच से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो सोचता है कि गांधी जी के मार्ग पर ही चलेगा या उनकी डायरेक्शंस को ही फॉलो करेगा। The snailty hero of the novel at the moment reached Kanthapura, young Murthy, son of Brahmin woman. ये ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता था। नरसम्मा टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग गांधीज मैसेज। नरसम्मा जो एक लेडी थी, इन्हीं के साथ ही मूर्ति के साथ उसने कोशिश की कि वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी गांधी जी के और मैसेज को फैलाएगी। ही ब्रिंग्स अबाउट कल्चरल अवेकनिंग फ्रॉम द विलेज। कल्चरल अवेकनिंग को पहुँचाया किसने? मूर्ति ने। बाय ऑर्गेनाइजिंग हरि कथा टेल ऑफ गॉड्स। इसने अपने गांव में, कांथापुरा में, हरि कथा को ऑर्गेनाइज किया ताकि जो लोग हैं उस हरि कथा के टूवर्ड्स वो आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, वो कथा के लिए ही आएंगे और वहाँ पे मूर्ति जो है वो अपनी गांधी जी के जो वो ना डायरेक्शन थी वो प्रोवाइड करेगा। By the subtle observation, the Harikatha is turned into an elegy of India's struggle for freedom, whereas the Gandhian saga is inscribed. मूर्ति visits the city and returned as Gandhi man. वो शहर से जब वापस आया तो पूरा गांधी मैन बन के वापस आया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, गांधी जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो जो लोग उनसे मिलते थे वो जाने अनजाने उनसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते थे। तो सेम मूर्ति था। He has become a spokesman for Gandhi by submitting to his attitude and belief. The villagers decide him our own Gandhi. और जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, कांतापुरा के लोग थे, वो मूर्ति को अपना गांधी समझने लगे।
Yet, interestingly, he never has an actual meeting with Gandhi. He has only seen him in a vision, addressing a public meeting with himself pushing in a way through the crowd and joining the band of volunteers and receiving inspiration by the torch of Gandhi's hand. अब ऐसा नहीं है गांधी जी के हाथ में कोई टॉर्च थी, लेकिन ये जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है जिसका नाम मूर्ति है, वो गांधी जी से फेस टू फेस नहीं मिला, बल्कि एक मीटिंग में एक वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे पब्लिक प्लेस पे जहाँ लोगों को एड्रेस कर रहे थे गांधी जी। सिर्फ उनके विचारों को सुन के वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया था और जो गांधी जी का नॉलेज ऑफ टॉर्च था उसकी जो लाइट थी उसके दिमाग में पड़ गई थी। अब देखिए ये वर्ड आपको एग्जाम में लिखना है। लाइक एक आप लिखते हैं कि उनके जो थॉट्स थे उससे इन्फ्लुएंस हुआ, एक आप लिखते हैं क्या कि जो टॉर्च थी इंस्पिरेशन बाय अ टॉर्च ऑफ गांधीज हैंड। और ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है एग्जामिनर को। दिस इनेबल राव टू टर्न द हिस्टोरिकल मूवमेंट इनटू विजनरी एक्सपीरियंस। तो ये जो राजा राव जी ने कांथापुरा लिखा है, इन्होंने गांधी जी के जो उस इवेंट को इसमें अटैच करके एक रियलिटी विज़न को क्रिएट कर दिया है कि उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें हो रही थी। मूर्ति प्रीचेस एंड प्रैक्टिस अहिंसा। स्टार्टिंग में वो सोच लेता है कि वो अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस को फॉलो करेगा। द होल मार्क ऑफ गांधी जी इज अपील टू द पब्लिक एंड इवोक एन ओवरवेलमिंग response among the villagers who unite in common cause, ready to break the British rule laws and fight against social evils like untouchability। और ये जो हमारी नोवेल है कांतापुरा, इसमें अनटचेबिलिटी को ही शो किया गया है। आल्दो जो मूर्ति है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बट जो ब्राह्मण का बिहेवियर है टूवर्ड्स द लोअर क्लास पीपल और अनटचेबिलिटी को लेकर उसके लिए वो उनके फेवर में नहीं होता। मूर्ति हैज़ सर्वल सिंपैथेटिक शॉल। उसकी जो आत्मा है वो बहुत सिंपैथेटिक है। द काइंड लेडी वन ऑफ द पर्सन ऑफ हरि कथा सेलिब्रेशन, जिसका नाम है रंगम्पा, RANGAMMA, रंगम्मा। रत्ना द यंग विडो, एक रत्ना नाम की लेडी है, RATNA रत्ना, यंग विडो है, डॉटर ऑफ कमलम्मा। तो इसके नाम कुछ ऐसे ही है, रंगम्मा सिस्टर। तो इसमें बताया गया है कि सिर्फ मूर्ति नहीं था जो इन सबसे फ्लुएंस था, जो लेडीज़ थी वो भी इस फील्ड में आगे आई थी। His own mother is much concerned about Murthy mixing with the low caste Paris. Indeed, when some spread of rumors that the Swami, the priest, upholded of dharma, कि उसे धर्म से निकाल दिया जाता है बाद में। किस धर्म से? ब्राह्मण धर्म से। because he supports lower class people और he against on the Brahmanism। ब्राह्मण कास्ट के अगेंस्ट में नहीं था, लेकिन जो ब्राह्मण्स में एविल्स थे, बुराइयां थी, जो छुआछूत वो समझते थे लोगों को, उसके अगेंस्ट में था। मूर्ति कंटिन्यू टू गो अराउंड विद, और वो उसने छोड़ा नहीं चारों तरफ जाना और लोगों को अवेयर करना, और गांधी के पाथ को जो उनका नॉन वायलेंस एक कह सकते हैं एक वेपन की तरह उन्होंने यूज़ किया था। इस सारी चीज़ों को जो मूर्ति है उसने बहुत प्रॉपर तरीके से जो नोवेल है उसमें स्प्रेड किया। जो लोग हैं उनको उसने क्या किया? अवेयर किया, जागरूक किया। अपनी कंट्री के लिए जो देश प्रेम था वो लोगों के अंदर जगाया, और जो अनटचेबिलिटी थी उसको ख़त्म करने के लिए भी उसने बहुत सारे काम किए। तो ये जो आंसर है हमारा, ये सूट है किसके लिए? व्हाट आर द दोज क्वालिटीज़? कौन सी किसकी क्वालिटीज़? मूर्ति की क्वालिटीज़। और यू कैन से द सेंट्रल फिगर इन द कांथापुरा नोवेल। एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ सेंट्रल फिगर इन द कांथापुरा नोवेल, या फिर ये डायरेक्ट आ जाएगा मूर्ति के करेक्टर को एक्सप्लेन करो। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। वैसे ये बहुत 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 आसान है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में विद न्यू क्वेश्चन।